आप सभी दोस्तों को हमारे चैनल गौतम रॉय टेक में स्वागत है। आइए आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड से एक कहानी पढ़ेंगे। यह है पुस्तक जिससे हम कहानी पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड देख सकते हैं दोस्तों। तो इसी से एक कहानी पढ़ेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। ये कहानी है और हम पढ़ के बताएंगे। जिन लोगों के पास पुस्तक नहीं है वो 10-15 मिनट हमारी वीडियो में टाइम देकर, समय देकर यदि सुनेंगे तो आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। मैं वही बताऊंगा जो इस पुस्तक में लिखा हुआ है। कुछ थोड़ा अपना भी विचार से व्यक्त करूंगा। तो ये है अष्टपंचाशतमो अध्याय। भगवान श्री कृष्ण के अन्य विवाह। हमारे भगवान जो थे श्री कृष्ण, वो कितने विवाह किए थे, उन विवाहों की इसमें कथा है। तो आज हम लोग इसी विषय में इस पुस्तक की इस कहानी को पढ़ेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, यानी श्री सुखदेव जी कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं और परीक्षित राजा जो है वो सुन रहे हैं। अब पांडवों का पता चल गया था, यानी पांडव जहां पर थे उनका पता चल गया था कि वे लाक्षा भवन में जले नहीं थे। यानी लाक्षा गृह में जो पांडवों को जलाया गया था, ये जो कहानी थी, तो उसमें वो लोग बच निकले थे और जहां भी थे उनके पता चल चुका था। एक बार भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे, यानी गए। उनके साथ सात्यकी आदि बहुत से यदुवंशी भी थे, यानी यदुवंशी भी उनके साथ गए थे। जब वीर पांडवों ने देखा कि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, तो जैसे प्राण का संचार होने पर सभी इंद्रियां सचेत हो जाती है, वैसे ही सब के सब एक साथ उठ खड़े हुए। वीर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया, यानी चुंबन किया। उनके अंग संग से इनके सारे पाप ताप धुल गए। भगवान की प्रेम भरी मुस्कुराहट से सुशोभित मुख सुषमा देख कर वे आनंद में मग्न हो गए। पांडव आनंद मग्न हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और भीमसेन की चरणों में प्रणाम किया और अर्जुन को हृदय से लगाया। नकुल और सहदेव ने भगवान के चरणों की वंदना की। नकुल और सहदेव श्री कृष्ण भगवान के चरणों की वंदना की, क्योंकि वो बड़े थे कृष्ण। जब भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए, तब परम सुंदरी श्याम वर्णा द्रौपदी, यानी यहाँ पर द्रौपदी का जो रंग है वो श्याम वर्णा है, मतलब श्याम जैसा, यानी स्याही की जैसा होगा, गोरी नहीं, काले ही कहा जाएगा। जो नव विवाहिता होने के कारण तनिक लजा रही थी, नया नई शादी हुई थी जिससे वो लजा रही थी, धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उन्हें प्रणाम किया। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के समान ही वीर सात्यकी भी स्वागत सत्कार और अभिनंदन वंदन किया। यानी भगवान श्री कृष्ण के साथ जो गए थे यदुवंश के लोग, उनका भी पांडवों ने स्वागत किया।
वे एक आसन पर बैठ गए। दूसरे यदुवंशियों का भी यथा योग्य सत्कार किया गया तथा वे भी श्री कृष्ण के चारों ओर आसन पर बैठ गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी फुआ कुंती के पास गए, यानी भगवान श्री कृष्ण के फुआ थे कुंती, और उनके चरणों में प्रणाम किया। कुंती जी ने अत्यंत स्नेहवश उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। उस समय उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। कुंती जी ने श्री कृष्ण से अपने भाई बंधुओं की कुशल क्षेम पूछी और भगवान ने भी उनका यथोचित उत्तर देकर उनसे उनकी पुत्रवधू द्रौपदी और स्वयं उनका कुशल मंगल पूछा। उस समय प्रेम की विहलता से कुंती जी का गला रोंद गया था। नेत्रों से आंसू बह रहे थे। भगवान के पूछने पर उन्हें अपने पहले के क्लेश पर क्लेश याद आने लगे और अपने को बहुत संभालकर जिनका दर्शन समस्त क्लेशों का अंत करने के लिए ही हुआ करता है, उन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी कुंती जी ने, श्री कृष्ण, जिस समय तुमने हम लोगों को अपना कुटुंबी संबंधी समझकर स्मरण किया और हमारा कुशल मंगल जानने के लिए भाई अक्रूर को भेजा, उसी समय हमारा कल्याण हो गया। हम अनाथों को तुमने सनाथ कर दिया। यानी कुंती जी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हम अनाथ थे और आपके संपर्क से हम लोग सनाथ हो गए। मैं जानती हूं कि तुम संपूर्ण जगत के परम हितैषी सुहृद और आत्मा हो। यह अपना है और यह पराया, इस प्रकार की भ्रांति तुम्हारे अंदर नहीं है। ऐसा होने पर भी श्री कृष्ण जो सदा तुम्हें स्मरण करते हैं, उनके हृदय में आकर तुम बैठ जाते हो और उनकी क्लेश परंपरा को सदा के लिए मिटा देते हो। युधिष्ठिर जी ने कहा, सर्वेश्वर श्री कृष्ण, हमें इस बात का पता नहीं है कि हमने अपने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में कौन सा कल्याण साधन किया है। आपका दर्शन बड़े बड़े योगीश्वर भी बड़ी कठिनता से प्राप्त कर पाते हैं और हम कुटुंबियों को घर पर बैठे ही आपके दर्शन हो रहे हैं। यानी बड़े बड़े योगीश्वर को भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जल्दी नहीं मिलते, लेकिन इन पांचों भाइयों को मिल रहे थे। व्यक्त कर रहे हैं कि कोई न कोई जरूर अच्छे कर्म किए हैं, या तो अगले जन्म हो या इस जन्म में। राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान का खूब सम्मान किया और कुछ दिन वहीं रुकने की प्रार्थना की कि आप कुछ दिन यहीं रुकिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ के नर नारियों को अपनी रूप माधुरी से नयनानंद का दान करते हुए बरसात के 4 महीने तक सुख पूर्वक वहीं रहे। यानी भगवान श्री कृष्ण 4 महीने तक पांडवों के साथ ही रहे। परीक्षित, एक बार वीर शिरोमणि अर्जुन ने गांडीव धनुष और अक्षय वाण वाले 2 तरकस लिए।
तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ कवच पहनकर अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर वानर चिन्ह से चिन्हित ध्वजा लगी हुई थी। यानी अर्जुन जी ने वानर तरकस लिए और उस रथ पर सवार हुए जिस रथ पर वानर चिन्ह की ध्वजा यानी झंडा लगी हुई थी। यहाँ वानर का मतलब हनुमान के चिन्ह, हनुमान ही होंगे क्योंकि अर्जुन के रथ पर हनुमान जी के ध्वजा थी। इसके बाद विपक्षी वीरों का नाश करने वाले अर्जुन, विपक्षी वीरों का नाश करने वाले अर्जुन उस गहन वन में शिकार खेलने गए। वीरों का नाश करने वाले अर्जुन वन में शिकार खेलने गए, जो बहुत से सिंह, बाघ आदि भयंकर जानवरों से भरा हुआ था। यानी जंगल में सिंह, बाघ आदि जानवर से भरा हुआ था। जंगल में तो जानवर रहते ही हैं, ठीक। वहां उन्होंने बहुत से बाघ, यानी बहुत से बाघ, सुअर, भैंसे, काले हिरन और सरब, गवई कहते हैं दोस्तों नीलापन लिए हुए भूरे रंग का एक बड़ा हिरन, इसी को गवई बोलते हैं। गेंडे, हरिन, खरगोश और सलक, शाही आदि पशुओं पर अपने वाहनों का निशाना लगाया। यानी इन सारे जानवरों को अर्जुन ने शिकार खेलने के क्रम में मारा, यानी हत्या किया। उनमें से जो यज्ञ के योग्य थे, यानी इतने सारे जानवर मारे और इन जानवरों में से जो यज्ञ के योग्य थे, यानी यज्ञ के योग्य, इसका मतलब यज्ञ में जानवर शामिल होते थे उन्हें सेवकगण, यानी उनके साथ जो सेवकगण गए थे, पर्व का समय जानकर, यानी पर्व का समय जानकर राजा युधिष्ठिर के पास ले गए। पर्व त्योहार इसके समय जानकर इन सारे जानवर को जो यज्ञ के योग्य थे राजा युधिष्ठिर के पास ले गए, उनके सेवकगण। इसका मतलब ये हुआ शायद इनके भक्षण वो लोग करते थे, यानी अर्जुन सब, क्योंकि पर्व का जो योग है, यज्ञ का जो योग है, तो यज्ञ में देंगे तो मांस भी तो खाएंगे ना, तब ना लेके गए। जब मरे हुए जानवर को घर ले जाने की क्या आवश्यकता थी? इसका मतलब शायद मेरे विचार से वो लोग मांसाहार करते थे। अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए थे, यानी इतने सारे जानवरों को मारे अर्जुन जी कि वे थक गए थे शिकार खेलते खेलते। मारना भी एक खेल है, किसी का जान चले जाता है लेकिन मारने में आनंद आता है। बताइए, खरगोश जैसे जानवर को, हिरन जैसे जानवर को। अब वे प्यास लगने पर यमुना जी के किनारे गए। अब थक गए थे तो उनको प्यास भी लग गए और यमुना के किनारे गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों महारथियों ने यमुना जी में हाथ पैर धोकर उनका निर्मल जल पिया और देखा कि एक परम सुंदरी कन्या वहां तपस्या कर रही है। दोनों हाथ पैर धोए, जल ग्रहण किए यानी पानी पिए और एक सुंदरी कन्या को तपस्या करते हुए देखे। यानी कहने का मतलब अर्जुन के रथ पर कृष्ण भी थे जब जानवरों को मार रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मना नहीं किया कि उन्हें भी जीने का अधिकार है। सब जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहते हैं, ये बात नहीं बताए। खैर छोड़िए। उस श्रेष्ठ सुंदरी की जंघा
दांत और मुख अत्यंत सुंदर थी। देखिए, कन्या तो सुंदर थी ही, लेकिन उनके दांत भी सुंदर थे और मुख भी अत्यंत सुंदर थे और जंघा भी सुंदर थी। यहां तक नजर चले गए, जंघा तक नजर चले गए। अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण के भेजने पर अर्जुन ने उसके पास जाकर पूछा, यानी ये लोग दूर से ही देख रहे थे। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान ने बोले कि जाओ अर्जुन, पता करके आओ। और अर्जुन पूछने गए, सुंदरी तुम कौन हो? देखिए, भाव प्रकट कर रहे हैं, लड़के से पूछ रहे हैं, यानी कि सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहां से आई हो और क्या करना चाहती हो? मैं ऐसा समझता हूं कि तुम अपने योग्य पति चाह रही हो। ये मन की बात कर रहे हैं। हे कल्याणी, तुम अपनी सारी बात बतलाओ, यानी जो तपस्या करने का कारण है हमको सारी बात बताओ। अर्जुन जी ने उस कन्या से पूछ रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। कालिंदिनी ने कहा, यानी उस कन्या का नाम क्या था? कालिंदिनी थी। मैं भगवान सूर्यदेव की पुत्री हूँ, यानी मैं भगवान सूर्यदेव की पुत्री हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और इसलिए यह कठोर तपस्या कर रही हूँ। यानी भगवान नारायण को पाने के लिए कालिंदिनी कठोर तपस्या कर रही है। वीर अर्जुन, मैं लक्ष्मी के परम आश्रय भगवान को छोड़कर और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। अर्जुन से बात कर रहे हैं। अनाथों के एकमात्र सहारे प्रेम वितरण करने वाले, यानी अनाथों के सहारे और प्रेम वितरण करने वाले, अनाथों के एकमात्र सहारे प्रेम वितरण करने वाले। देखिए दोस्तों, यानी अनाथ का भी सहारा कौन है? भगवान श्री कृष्ण है और प्रेम वितरण करने वाले भी भगवान श्री कृष्ण है। तो वहां जो जानवरों को मारा तो वो लोग तो उनके परिवार तो अनाथ हुए होंगे ना, और वहां उन जानवरों के लिए तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम भी वितरण नहीं किए। फिर आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, मेरा नाम है कालिंदिनी। यमुना जल में मेरे पिता सूर्य ने मेरे लिए एक भवन भी बनवा दिए हैं, यानी यमुना नदी के जल में उनके घर है कालिंदिनी के। देखिए, है तो मानव, लेकिन जल के भीतर घर में रहते हैं। सोचने वाली बात है। उसी में रहती हूँ, जब तक भगवान का दर्शन ना होगा मैं यही रहूंगी। अर्जुन ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से सारी बातें कही। अब यहां से जो बात सुनी अर्जुन जी ने, अब जाके भगवान श्री कृष्ण को बताए। वे तो पहले से ही यह सब कुछ जानते थे, भगवान थे वो सब कुछ जानते थे पहले से ही। अब उन्होंने कालिंदिनी को अपने रथ पर बैठा लिया अब और धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले आए, यानी कृष्ण और अर्जुन ने कालिंदिनी को रथ पर बुला लिया और बैठाकर युधिष्ठिर के पास लेके आए। इसके बाद पांडवों की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के रहने के लिए एक अत्यंत अद्भुत और विचित्र नगर विश्वकर्मा के द्वारा बनवा दिया, यानी पांडवों के रहने के लिए विश्वकर्मा के द्वारा श्री कृष्ण ने एक भवन बनवा दिया। भगवान इस बार पांडवों को आनंद देने और उनका हित करने के लिए वहां बहुत दिनों तक रहे, यानी 4 महीना रहे। पहले ही बताएं कि वहां 4 महीने ठहरे थे। इसी बीच अग्निदेव को खांडव वन दिलाने के लिए वे अर्जुन के सारथी भी बने, यानी अग्निदेव को खांडव वन दिलाने के लिए वो अर्जुन के सारथी भी बने। खांडव वन का भोजन मिल जाने से अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए,
यानी खांडव वन का भोजन मिल जाने से अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को गांडीव धनुष, 4 श्वेत घोड़े, 1 रथ, 2 अटूट बाणों वाले तरकस और एक ऐसा कवच दिया जिससे कोई अस्त्र शस्त्रधारी भेद न सके। यानी गांडीव धनुष जो था अर्जुन का, वो अग्निदेव ने ही उसको दिया था, क्योंकि उनको अग्निदेव को खांडव वन दिए थे। खांडव दाह के समय अर्जुन ने मैं दानव को जलने से बचा लिया था। यानी इसका मतलब कि अर्जुन ने खांडव वन को जला दिया था और उसमें से जलने के मैं दानव को वहां से निकाल लिया था कि आप चले जाइए, नहीं तो आप भी जल जाइएगा। तो जब जंगल में आग लगती है तो वहां सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं जलते हैं, वहां रहने वाले बहुत सारे जीव जंतु वो जलकर मर जाते हैं, बेघर और कुछ भाग भी जाते हैं, बेघर भी हो जाते हैं। आग लगने से कुछ नहीं बचता है दोस्तों। इसलिए उसने अर्जुन से मित्रता करके उनके लिए एक परम अद्भुत सभा बना दी और इसी खुशी में मैं दानव ने एक अद्भुत सभा बना दिया अर्जुन को। उसी सभा में दुर्योधन को जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम हो गया था। ये जो दुर्योधन को जो भ्रम हुआ था, जल में उसको स्थल दिख रहा था और स्थल में जल दिख रहा था, ये मैं दानव का ही कमाल था, सभा का कमाल था, क्योंकि मैं दानव ने ही इस सभा को बनाया था। कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की अनुमति एवं अन्य संबंधियों का अनुमोदन प्राप्त करके सात्यकी आदि के साथ द्वारका लौट आए। वहां आकर उन्होंने विवाह के योग वस्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, देखिए भगवान श्री कृष्ण के टाइम में भी ज्योतिष शास्त्र चलते थे, के अनुसार प्रशंसित पवित्र लगन में, उस समय भी लगन चलते थे, कालिंदी जी का पानी ग्रहण किया। इससे उनकी स्वजन संबंधियों को परम मंगल परमानंद की प्राप्ति हुई। आगे आते हैं। अवंती उज्जैन देश के राजा थे विंध्य और अनुविंद, यानी अवंती यानी उज्जैन। अब उज्जैन को भी क्या कहा जा रहा है? देश, यानी उज्जैन भी एक देश था और वहीं के राजा थे विंध्य और अनुविंद। वे दुर्योधन के वशवर्ती तथा अनुयायी थे, यानी वे दुर्योधन के अनुयायी थे और वश में भी रहते थे। उनकी बहन मित्रविंदा, यानी इन्हीं के बहन थी मित्रविंदा, विंध्य और अनुविंद के। स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहा। स्वयंवर में अपना पति कृष्ण को ही बनाना चाहा। किसने? मित्रविंदा ने। तो कालिंदी एक हुआ, मित्रविंदा 2 हुआ। अब 2 पत्नी तक पहुंचे हैं। परंतु विंध्य और अनुविंद ने अपनी बहन को रोक दिया, यानी मना किया। परीक्षित मित्रविंदा श्री कृष्ण की फुआ राजाधिदेव की कन्या थी, यानी ये भी श्री कृष्ण के फुआ की बेटी थी। श्री कृष्ण की फुआ राजाधिदेव की कन्या थी, यानी ये भी फुआ की बेटी थी। भगवान श्री कृष्ण राजाओं की भरी सभा में उसे बलपूर्वक हर ले गए। देखिए, बलपूर्वक हर ले गए, यानी अपहरण किए। किसके? मित्रविंदा की। एक हिसाब से इसको अपहरण कहा जा सकता है और एक हिसाब से, यानी दूसरे हिसाब से नहीं भी कहा जा सकता है, क्योंकि मित्रविंदा उसको चाहती थी, ठीक है, लेकिन गार्जियन नहीं चाहते थे, उनके जो भाई थे वो नहीं चाहते थे। सब लोग अपना सा मुंह लिए
ही रह गए, यानी मुंह लटका के सब लोग देखते रह गए। परीक्षित कौशल देश के राजा थे नग्नजित। ये देखिए, यानी जितने जय थे, राजा थे, सबका अपना अपना देश था, अपना अपना देश था। ये कौशल देश वो हो गया आपका अवंती, उज्जैन देश। वे अत्यंत धार्मिक थे। ये जो नग्नजित थे, नग्नजित, ये अत्यंत धार्मिक थे। उनकी परम सुंदरी कन्या का नाम था सत्या। ये 3 नंबर है दोस्तों, कालिंदिनी, मित्रविंदा और सत्या, ये 3 नंबर स्त्री तक पहुंचे। सत्या नग्नजित की पुत्री होने से वह नग्नजिती भी कहलाती है, नग्नजिती भी कहलाती है। परीक्षित राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार 7 दुरांत बैलों पर, यानी 7 दुरांत बैलों पर विजय प्राप्त न कर सकने के कारण कोई राजा उस कन्या से विवाह न कर सके, क्योंकि उनके सिंह बड़े तीखे थे। यानी बैलों से फाइट लड़ना था, जो लड़ेगा जीतेगा वही करेगा। और वे बैल किसी वीर पुरुष की गंध भी नहीं सह सकते थे, इतने खतरनाक थे। जब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने यह समाचार सुना कि जो पुरुष इन बैलों को जीत लेगा उसे ही सत्या प्राप्त होगी, तब वे बहुत बड़ी सेना लेकर, लड़ना था बैल से लेकिन सेना के साथ जा रहे हैं, कौशलपुरी ब्रैकेट में दिया हुआ है अयोध्या, इसका मतलब अयोध्या नाम और कौशलपुरी नाम दोनों सेम ही है, पहुंचे। कौशल नरेश महाराज नग्नजित बड़ी प्रसन्नता से उनकी अगवानी की, यानी सत्कार किए, और आसन आदि देकर बहुत बड़ी पूजा सामग्री से उनका सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका बहुत बहुत अभिनंदन किया। राजा नग्नजित की कन्या सत्या ने देखा कि मेरे चिर अभिलषित रमा रमन भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब उसने मन ही मन यह अभिलाषा की कि ये यदि मैंने व्रत नियम आदि का पालन करके इन्हीं का चिंतन किया है तो ये ही मेरे पति हो और मेरी विशुद्ध लालसा को पूर्ण करे। नग्नजिती सत्या मन ही मन सोचने लगी, भगवती लक्ष्मी, ब्रह्मा, शंकर और बड़े बड़े लोकपाल जिनके पद पंकज का पराग अपने सिर पर धारण करते हैं और जिन प्रभु ने अपनी बनाई हुई मर्यादा का पालन करने के लिए ही समय समय पर अनेकों लीला अवतार ग्रहण किए हैं, वे प्रभु मेरे किस धर्म व्रत अथवा नियम से प्रसन्न होंगे? वे तो केवल अपनी कृपा से ही प्रसन्न हो सकते हैं। तो दोस्तों ये अध्याय कहानी जो है बीच में यहीं रखते हैं, फिर हम जो है इसका दूसरी भाग बनाएंगे। तब तक आप लोग इतने समय तक मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिएगा दोस्तों, जिससे हमें अपार खुशी होगी। धन्यवाद दोस्तों।